Hey guys, welcome back to my channel. This is P. Vishwavandita and you are now watching the Banditas by Life. Okay, today we are going to discuss about the mechanism of different types of inhibitions. Okay, which are the factors that affect the enzyme activities. तो देखते हैं जो फैक्टर्स थे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम देख चुके थे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स का फैक्टर्स है, जैसे कि क्या था, टेम्परेचर था, पीएच था और एंजाइम कंसंट्रेशन था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था, फिर इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। ये जो इनहिबिटर्स का इफेक्ट है उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले थे। तो पिछले वीडियो में यहाँ इसका टाइप्स कितना होता है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, कितने टाइप्स का इनहिबिटर्स होते हैं, ये हमने बता दिया था। तो चलते हैं फिर से। तो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स जो होता है, ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ये सर्टन टाइप्स के कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि सिलेक्टिव केमिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते क्या है, ये करते हैं ऐसे कि ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं उनका एक्ट को, उनका एक्टिविटी को और उनका एक्शन को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप मीन्स उसको इनहिबिट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इनहिबिटर्स बोलते हैं। सो देयर आर सर्टन केमिकल्स जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। तो वो इनहिबिटर जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है कम्पिटिटिव, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव और तीसरा है क्या, तीसरा वाला जो है वो फीडबैक वाला इनहिबिशन होता है। देख लिया करो यहाँ पे, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और तीसरा है फीडबैक इनहिबिशन। तभी देखते हैं ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशंस है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है। एक तो देख लो यहाँ पे एक एंजाइम लगा हुआ है और यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये इनहिबिटर है और ये है सबस्ट्रेट, एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे जब होता क्या है, ये इनहिबिटर जो होता है ये कुछ एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स होते हैं उसी के स्ट्रक्चर के जैसा होता है और थोड़ा सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ मिलता जुलता है। तो ये जो अपर वाला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये इस इनहिबिटर से कुछ मिलता जुलता है। देख पा रहे हो आप लोग, ये जो है ये इस इनहिबिटर से कुछ मिलता जुलता है, देख लीजिए। हाँ, तो अभी क्या है, जब होता है कि ये सबस्ट्रेट जब जाके लगने वाला होता है इस एंजाइम से, तो इनहिबिटर जाके उसी एक्टिव साइट्स पे जाके लग जाता है। तो व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट, व्हेन द एंजाइम in which the inhibitor is attached, now it gets close the space for substrate and it do not allow the substrate to attach with the enzyme, and now the enzyme and inhibitor forms a new complex that is called enzyme inhibitor complex. So that if there is an inhibitor attached with the enzyme, then no product is formed. So that this is called the competitive inhibition. क्योंकि इसको कम्पिटिटिव इसलिए कहा गया कि ये इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में दोनों के साथ एक ही साथ इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिशंस है। ठीक है, और एट लास्ट इसमें कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है इस इनहिबिशन के प्रोसेस में। फिर चलते हैं हम सेकेंड इनहिबिशन के तरफ। वो क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव मतलब वहाँ पे तो कम्पिटिटिव था, वो जो था वो कंपटीशन वाला था। ये यहाँ पे जो है ये नॉन कम्पिटिटिव है, मतलब कि यहाँ पे कोई कंपटीशन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे जो है एक्टिव साइट्स के अलावा जो अदर इनहिबिटर बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो दूसरा साइट होता है उसको एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। तो ये जो साइट होता है, ये देखो यहाँ पे एक साइट है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो सबस्ट्रेट होता है ये तो अपने जगह जाके अपने एक्टिव साइट्स पे, एंजाइम का एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा। यहाँ पर देखो बाइंड हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनहिबिटर भी जाके
ये जो दूसरे एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं यहाँ पे जाकर बाइंड होता है रादर इंस्टेड ऑफ एक्टिव साइट्स। तो यहाँ पे इनिबिटर एक्टिव साइट्स में बाइंड ना होके जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे बाइंड हो जाएगा, उसके बाद ये इनिबिटर जाके अपना एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। फिर क्या करता है, ये पीछे लगा तो रहता, ये तो पीछे तो लगा रहता है, फिर करता क्या है, पीछे रहकर ही वार करता है इसके ऊपर, और इसको ये एंजाइम को बिल्कुल भी सबस्ट्रेट के साथ मिलके उसको प्रोडक्ट बनाने का मंजूरी नहीं देता है, उसको एलिजिबल नहीं बनाता कि ये उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करे। तो करता क्या है, ये जब एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिशन कॉम्प्लेक्स, ESI कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो ये जब बनाता है ये ESI कॉम्प्लेक्स, तो फिर क्या होता है, इनिबिटर जैसा कि इनिबिटर इसमें लगा हुआ रहता है, तो इसलिए इनिबिटर के वजह से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, रादर यहाँ पे इनिबिटर जो होता है ये यहाँ पे लगा रहता है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे जो था कॉम्पिटिटिव में, वो इन दोनों में इनिबिटर और सबस्ट्रेट में कंपटीशन लगा रहता था कि कौन जाएगा यहाँ पे एक्टिव साइट पे, कौन बाइंड होगा, एंड एट लास्ट जब इनिबिटर बाइंड होता है एक्टिव साइट्स में, तो उसको कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के लिए देता ही नहीं। ठीक है, देखो और एक टाइप का जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है, ये तो जब लग गया होता है, जब अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, तब ये कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता। फिर और एक चीज़ होता है इस नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, वहाँ पे होता क्या है कि ये जो है, ये एंजाइम पे जब इनिबिटर लगा रहता है, कि ये जो एलोस्टेरिक साइट होता है, हमने बताया था कि यहाँ पे एक एलोस्टेरिक साइट होता है, और जब यहाँ पे आके इनिबिटर लगा रहता है, फिर क्या करता है ये, इसका जो एक्टिव साइट्स होता है, इसका एक्टिव साइट्स देखो यहाँ पे एक सर्कुलर हाफ सर्कल जैसा कुछ था, तो यहाँ पे जब ये एक्टिव साइट्स जो है, जब सबस्ट्रेट लगने वाला था इसमें, तो ये इनिबिटर जब एलोस्टेरिक साइट में बाइंड हो गया, तब इसने किया क्या, ये बदमाशी कर दी। ये जो एंजाइम था इसके एक्टिव साइट्स में इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके चले आया। जब, फिर एक बार बोलती हूँ, जब ये इनिबिटर है, ये है इनिबिटर, ये है सबस्ट्रेट, जब ये इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट में बाइंड हो गया, तो ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आ गया। ये देखो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया इसमें, और अब ये क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जो साइट है इसका ये स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के जैसा मैच ही नहीं करेगा, तो सबस्ट्रेट इसमें कैसे बाइंड होगा, बाइंड नहीं होगा। तो एट लास्ट इसमें होगा क्या, इसमें कोई प्रोडक्टिव फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। सो इसलिए कहा गया कि जो एज inhibitor bind with the enzyme in allosteric site and make changes in the active sites where the substrate will bound, so forming enzyme inhibition complex and thrash out the substrate so that no product is formed। इसीलिए ये होता है कि ये जो एंजाइम का फॉर्मेशन एंजाइम इनिबिशन कम्प्लेक्स ही फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसीलिए सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं होता, उसको थ्रेश आउट कर देता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं होता। अब चलिए देखते हैं ये फीडबैक इनिबिशन। देखो फीडबैक इनिबिशन में एक्चुअली होता क्या है, फीडबैक इनिबिशन में ये एक एंजाइम जो है, दिस एंजाइम एक्चुअली कंट्रोल्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो इनिबिशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। ये इसीलिए होता है कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का जो ज़्यादा बढ़ जाता है जब, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो इनिबिशन का प्रोसीजर होना चाहिए। तो इसीलिए जो प्रोसीजर के थ्रू ये इनिबिशन स्टॉप होता है, ये जो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप होता है, उसको हम मतलब कि स्टॉप नहीं होता, उसको कंट्रोल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। ठीक है, ये अभी ये क्या होता है, जब ओवरऑल बहुत सारा
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है। जब बहुत सारा ये एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड होता है, यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और फिर एंजाइम सेपरेट हो रहा है और उसका प्रोडक्ट भी सेपरेट हो रहा है। जब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो गया है, एक बल्कि अमाउंट पे फॉर्मेशन हो गया है, सो दैट अभी ये क्या करेगा, यही प्रोडक्ट अभी क्या होगा, जाके बाइंड करेगा किससे, फिर से यही एंजाइम से जाके बाइंड करेगा एक एलोस्टेरिक साइट में जाके, रैदर एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके वही प्रोडक्ट जाके एलोस्टेरिक साइट मतलब कि एंजाइम का कोई दूसरा पार्ट में जाके वो अटैच हो जाएगा। तब वो क्या करेगा, जब ये दूसरा पार्ट में जाके अटैच होगा तभी ये क्या करेगा, उसका जो एक्टिव साइट है उसके एक्टिव साइट्स में वही ढेर सारे चेंजेस ला जाएगा। मतलब कि क्या चेंजेस लाएगा, उसका जो स्ट्रक्चरल एक्टिव साइट का स्ट्रक्चरल चेंजेस है वही स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा तो क्या होगा, अभी ये सबस्ट्रेट यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो कोई फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन। इसीलिए ये फीडबैक इनहिबिशन बोला जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाता है तो फिर इतना सारा प्रोडक्ट उसका तो कोई फिर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, वो जो प्रोडक्ट निकला उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। विदाउट यूटिलाइजेशन अब इतना सारा प्रोडक्ट्स होगा क्या, तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं फिर अब क्या होता है, उसी जो प्रोसेस है एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है जिसके तहत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तभी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बंद होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए कुछ देर तक। कब तक ये ना, जब तक प्रोडक्ट का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन ना हो जाए तब तक के लिए अभी क्या होता है, ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर उसका एक्टिव साइट को स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देते हैं, एक्टिव साइट का कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आते हैं, जिसके बाद होता क्या है, मतलब कि ये जो एंजाइम और ये प्रोडक्ट जब बनते हैं ये एंजाइम इनहिबिशन कम्प्लेक्स ही बन जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही यहाँ पे इनहिबिटर के रूप काम करता है। फिर क्या होता है, कोई सबस्ट्रेट जो आके यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट्स होते ही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसीलिए कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होता है और इसी को ही हम बोलते हैं। तो और कुछ प्रोडक्ट्स भी फॉर्मेशन भी नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। So here, after the production of many products, there is no need of more product formation, so that inhibitor bind with another two binding sites, and after the binding of inhibitor, the enzyme stops producing product by changing its shape of active sites. So there is no further reaction occur and no product is formed. जैसे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं होगा ना। So the inhibitor is usually the product of a reaction formed during the metabolic pathway. तो ये जो इनहिबिटर ही है, यही है इनहिबिटर इटसेल्फ, प्रोडक्ट ही यहाँ पे इनहिबिटर है। तो देखते हैं कि अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर। ठीक है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ help to like it and subscribe my channel and keep comments for the improvement also. Thank you.